मित्रों, बचपन में बच्चे के कुछ व्यवहारों को देख करके या उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को देख करके हमारे आपके मन में शंका पैदा होती है कि कहीं यह बड़े होकर के जिद्दी तो नहीं बन जाएगा, और अगर यह जिद्दी बन गया तो क्या होगा, कहीं हमारे हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। इस प्रकार की शंकाएं अक्सर माता पिता के मन में उठा करती हैं। तो आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ गोल्डन टिप्स देने वाली हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, उसके अनुसार आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं तो इससे आपका बच्चा जिद्दी होने से बच सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आगामी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो जो आज आपको मैं गोल्डन टिप्स देने वाली हूं उसका मेरा पहला पॉइंट है, बच्चे को कारण बता करके किसी चीज़ के लिए मना करें। मैंने कई बार देखा है कि बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए मांग करता है, कुछ इच्छा जाहिर करता है, तो मम्मी पापा सीधे सीधे उसको मना कर देते हैं। बच्चा उसका कारण जानना चाहता है कि क्या कारण है कि मम्मी पापा मुझे इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमारा आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हमने मना कर दिया ना, बस तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं तो उससे आपका बच्चा जिद्दी हो सकता है। इसीलिए बच्चे को अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसका कारण उसे अवश्य ही बताएं। बच्चे को जब आप कारण बताएंगे तो वह उसे समझेगा भी और जिद भी नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों को किसी चीज़ के लिए अगर आप मना कर रहे हैं तो कारण अवश्य ही बताएं। दूसरा मेरा पॉइंट है, बच्चे को आप ऑर्डर न दें, उसे आप विकल्प दें। सामान्यतः व्यक्तियों की एक मानसिकता होती है कि वह किसी का ऑर्डर पसंद नहीं करते। ठीक वैसे ही वह बच्चा भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसको भी किसी का ऑर्डर पसंद नहीं होता है। किंतु जब मम्मी पापा उसे कोई ऑर्डर देते हैं तो कई बार तो वह कर भी देता है, लेकिन बार बार जब ये चीज़ दोहराई जाती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और जिद पर अड़ जाता है। इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि बच्चों को जब हमें कुछ चीज़ समझाना है या उनके भले की कुछ काम को करना है तो हमें उन्हें ऑर्डर न दे करके उन्हें विकल्प देना चाहिए। और विकल्प का चयन हमें इस प्रकार से करना चाहिए जिससे बच्चे को वो काम करना ही पड़ जाए। इससे आपका भी काम पूरा हो जाएगा और बच्चे के मन में भी यह भाव नहीं होगा कि मुझे ऑर्डर दिया गया है। और मेरा अगला पॉइंट है, बच्चे की सुने और उसकी भावनाओं को समझें। बच्चा जब छोटा छोटा होता है तो हर बात आकर के अपनी मम्मी या पापा को शेयर करता है। वो अपनी हर चीज़ को मम्मी या पापा को बताना चाहता है, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण या कभी मूड न होने के कारण हम बच्चे की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा या तो कहीं बाहर बताने की कोशिश करता है या फिर अंतर्मुखी होने के कारण कई बार अपनी बातों को बता भी नहीं पाता है। इससे उसके मन में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और वह चिड़चिड़ा होने लगता है और धीरे धीरे उसकी यही चिड़चिड़ाहट उसके जिद्दपन में बदल जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिद्दी न बने तो वो जो कहना चाह रहा है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको आप सुने, समझें और उसकी भावना के अनुरूप आप व्यवहार थोड़ा सा कर दें। इससे बच्चा भी खुश हो जाएगा और जिद्दी भी नहीं बनेगा। और मेरा अगला पॉइंट है, बच्चे को हर चीज़ के लिए मना न करें। बच्चे की इच्छाओं को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे इच्छाएं जिनको पूरा करने से न तो बच्चे को कोई नुकसान होता है और न ही आपका कोई नुकसान होता है। तो ऐसी इच्छाओं को अगर आप पूरा कर देते हैं तो उससे बच्चा भी खुश हो जाता है और आपका भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आप कभी मार्केट गए और मार्केट में बच्चे ने कुछ खाने की इच्छा जाहिर की, तो बच्चों को जैसी आदत ही होती है कुछ देख करके उसको खाने की, तो उसमें आपका भी कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा बच्चे को खिला दिया। लेकिन यही चीज़ बच्चा बार बार दोहराए तो उसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर वह फरमाइश कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो उसे खिलाने में, उसकी उस इच्छा को पूरा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरी वे इच्छाएं होती हैं जो बच्चा अनावश्यक ही करता है या फिर उसका महत्व न जानते हुए भी मांगने लगता है।
जैसे कभी आप उसे मेला में लेकर गए, वहाँ पर उसने रंग बिरंगे या अलग अलग प्रकार के खिलौने देखे, उसमें उसे कोई खिलौना पसंद आ गया और उसे वो लेने की जिद करने लगा। संभवतः वो खिलौना उसके पास घर में होगा, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन वह उसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वह उसे लेने की जिद करने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको बच्चे का दिमाग डाइवर्ट कर देना चाहिए और उसकी उस इच्छा को पूरी नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे की जिद की प्रवृत्ति भी नहीं बढ़ेगी और आपका भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है मार पीट करके बच्चे को सुधारने का प्रयास न करें। अधिकांशतः बच्चे गलती करते ही हैं, कभी कोई चीज़ टूट जाती है या कभी कहीं से गिर जाते हैं या कहीं कुछ बिगाड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में मम्मी का ज़्यादातर हाथ उठ ही जाता है, लेकिन ये आदत तो कभी कभी चल जाता है कि चलो एक आध थप्पड़ बच्चे को लगा दिया। लेकिन अगर आप बार बार बच्चे को सुधारने की दृष्टि से थप्पड़ मारेंगे या मारपीट करेंगे तो इससे आपका बच्चा जिद्दी हो सकता है। इसीलिए बच्चे को मार पीट करके कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम प्रेम से भी समझा दें तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, या उसका कारण बता करके समझा दें तो भी वे आसानी से समझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मारपीट करके उसे सुधारने की कोशिश करना बच्चों को जिद्दी बनाने की ओर बढ़ाता है। इसीलिए बच्चों को आप मार पीट करके कभी भी सुधारने का प्रयास न करें। तो मित्रों, आज मैंने आपको इस वीडियो में यह बताने की कोशिश की कि आप अपने बच्चे को जिद्दी बनने से कैसे रोक सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको यह बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया है तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं, उसकी जिद्दपन को आप कैसे दूर कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा एक अच्छा बच्चा बन सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।